श्री सोनू निगम और मानवता। सोनू निगम भारतीय संगीत जगत के एक महान गायक और संगीतकार हैं, जिनकी आवाज ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान बनाया है। वे केवल एक प्रतिभाशाली गायक नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने अपनी संगीत यात्रा के दौरान मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सामाजिक कल्याण के लिए कई पहल की हैं। उनका संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश भी फैलाता है। नीचे उनके जीवन और कार्यों से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। प्रारंभिक जीवन और संगीत यात्रा। जन्म। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फर्रुखनगर, हरियाणा में हुआ। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था और उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली। संगीत में शुरुआत। सोनू निगम ने अपनी गायकी की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी। उनके पिता श्री अगम सिंह निगम एक प्रसिद्ध गायन गुरु थे और उन्होंने अपने बेटे को संगीत के प्रति गहरी रुचि और लगन पैदा की। संगीत के क्षेत्र में योगदान। संगीत की विविधता। सोनू निगम के गाने बॉलीवुड की फिल्मों के अलावा उन्होंने भक्ति संगीत, सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत जैसे विविध रूपों में भी गायन किया है। प्रमुख हिट्स। उनकी आवाज ने कई हिट गानों को जन्म दिया है, जिनमें संदेशे आते हैं, कल हो ना हो, आशिकी और तुम ही हो जैसे गाने शामिल हैं। समाज में योगदान और मानवता। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम। सोनू निगम ने हमेशा अपने सामाजिक कर्तव्यों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कई बार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान किया है। वे हमेशा यह मानते हैं कि एक कलाकार का काम केवल कला तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें अपनी आवाज का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वच्छता अभियान। सोनू निगम ने भारत में स्वच्छता अभियान के प्रचार के लिए भी अपने योगदान को बढ़ाया है। वे पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शांति और भाईचारे का प्रचार। सोनू निगम का मानना है कि संगीत के माध्यम से समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया जा सकता है। उन्होंने कई सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लिया है, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद बढ़ाने का कार्य करते हैं। संगीत और मानवता के बीच संबंध। म्यूजिक के माध्यम से एकता। सोनू निगम का मानना है कि संगीत एक ऐसा उपकरण है जो मानवता के लिए एक मजबूत संदेश भेजता है। उन्होंने इसे एक साथ लाने का प्रयास किया है, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शांति, एकता और समझदारी का माहौल बने। धार्मिक सद्भावना। सोनू निगम ने अपनी गायकी के माध्यम से यह भी दिखाया है कि संगीत किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ऊपर है। उनके गाने धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। वैश्विक पहचान। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर योगदान। सोनू निगम ने अपनी गायकी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय संगीत को प्रमुखता दिलाई है। उन्होंने कई देशों में कार्यक्रम किए हैं और अपनी आवाज से भारतीय संगीत की उत्कृष्टता को पेश किया है। विश्व संगीत में योगदान। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं और उनके गाने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सुने जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान। सोनू निगम को उनके संगीत और मानवता के प्रति योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इसमें पद्मश्री 2016 जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें कई संगीत पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और मिलियन सेलिंग एल्बम्स से भी सम्मानित किया गया है। संगीत और सामाजिक बदलाव। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित। सोनू निगम ने हमेशा सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है। वे भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार जैसे विषयों पर बात करते हैं और इन मुद्दों के लिए समाज में जागरूकता फैलाते हैं। संगीत से समाज में बदलाव। वे मानते हैं कि एक संगीतकार को समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। उनके अनुसार संगीत का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक माध्यम है।
निजी जीवन और परिवार। व्यक्तिगत जीवन। सोनू निगम का निजी जीवन भी बहुत सादगी से भरा है। वे हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देते हैं। उनका परिवार भी संगीत में रुचि रखता है और उनकी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ वे बहुत ही सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं। शौक और पसंद। सोनू निगम को यात्रा करना, पढ़ना और नए संगीत प्रयोग करना बहुत पसंद है। वे अपने समय का अधिकांश हिस्सा संगीत के अध्ययन और नए प्रयोगों में लगाते हैं। भविष्य की दिशा। संगीत और समाज के लिए योजना। सोनू निगम का मानना है कि संगीत के माध्यम से वे समाज में एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए संगीत को और भी समृद्ध और सशक्त बनाना है। मानवता और धार्मिक सद्भावना में योगदान। सोनू निगम हमेशा यह मानते रहे हैं कि संगीत और कला समाज को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कई अवसरों पर अपने विचार साझा किए हैं कि संगीत को एक सांप्रदायिक और धार्मिकता से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई बार अपनी मंच पर उपस्थितियों में धार्मिक सद्भावना और विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान किया है। धार्मिक सद्भाव। सोनू निगम का मानना है कि संगीत सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और नस्लीय बाधाओं को पार कर सकता है। उन्होंने अपने गीतों और संगीत के माध्यम से प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने का प्रयास किया है। उन्होंने मंचों पर और अपने साक्षात्कारों में यह बताया कि संगीत धर्म या जाति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भाषा है जिसे सभी समझ सकते हैं। संगीत में नवाचार और प्रयोग। सोनू निगम का संगीत में एक नया दृष्टिकोण और प्रयोग करने का दृष्टिकोण उन्हें दूसरे गायकों से अलग करता है। उन्होंने न केवल पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत, बल्कि वेस्टर्न म्यूजिक और पॉप संगीत का भी सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रस्तुत किया है। इसने उनके संगीत को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया है और भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई है। नवीनता। उन्होंने कई फिल्मों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ आधुनिक ध्वनियों का मिश्रण किया, जैसे कि कल हो ना हो, तुम ही हो, संदेशे आते हैं और आशिकी जैसी फिल्मों में। उनके संगीत में यह नवाचार युवाओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के लिए एक आकर्षक तरीके के रूप में सामने आया। संगीत और शांति का संदेश। सोनू निगम का हमेशा से यह मानना रहा है कि संगीत न केवल मानसिक शांति का साधन है, बल्कि यह समाज में शांति का भी वाहक है। उन्होंने कई मंचों पर कहा है कि संगीत से आत्मा को शांति मिलती है और यह शांति समाज में भी फैल सकती है। उन्होंने अपने गायन के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि संगीत का उद्देश्य केवल आनंद देना नहीं, बल्कि एक संदेश भी देना है जो समाज में शांति और सकारात्मकता का प्रचार करे। स्वास्थ्य के लिए संगीत। सोनू निगम का मानना है कि संगीत से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। वे हमेशा कहते हैं कि संगीत का अभ्यास करने से व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त हो सकता है और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। उनके अनुसार संगीत के हर सुर और राग में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालती है। संगीत और ध्यान। सोनू निगम ने यह भी बताया कि जब वे गाते हैं तो वे खुद को मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति में पाते हैं। उनके अनुसार संगीत का अभ्यास जीवन में संतुलन और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। लोकप्रियता और प्रतिष्ठा। सोनू निगम की लोकप्रियता सिर्फ उनके गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यों के कारण भी वे भारत और दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्हें भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पद्मश्री 2009 और पद्म भूषण 2016। साथ ही उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके गाने न केवल फिल्मी संगीत के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके भक्ति संगीत और पारंपरिक गायन ने भी उन्हें एक समर्पित प्रशंसा प्राप्त की है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के बीच की दीवारों को तोड़ा है,
जिससे उन्हें व्यापक प्रशंसा और लोकप्रियता मिली है। युवाओं के लिए प्रेरणा। सोनू निगम हमेशा यह कहते हैं कि युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उनका यह मानना है कि सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और निरंतरता का भी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत के प्रति समर्पित की है और वे हमेशा अपनी यात्रा को साझा करते हुए यह बताते हैं कि किस प्रकार मेहनत और जुनून ने उन्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया। वे आज भी नए गायकों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें यह सीख देते हैं कि संगीत का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे हर किसी को अपनी शर्तों पर तय करना चाहिए। सामाजिक कर्तव्यों और जिम्मेदारी। सोनू निगम का मानना है कि एक कलाकार का काम केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने मंचों पर और सार्वजनिक जीवन में यह संदेश फैलाया कि कलाकारों को अपनी आवाज का इस्तेमाल समाज में सुधार और बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। कला का उद्देश्य। वे यह मानते हैं कि कला का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज के उत्थान में योगदान करना है। वे मानते हैं कि जब कलाकार अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है, तो वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता है। संस्कृति और संगीत का संरक्षण। सोनू निगम भारतीय संगीत और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी कार्यरत हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि भारतीय संगीत की परंपरा को जीवित रखना और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हर संगीतकार का कर्तव्य है। वे चाहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को संजोकर रखा जाए और इसे विश्व मंच पर और अधिक पहचान मिले। नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ना। सोनू निगम ने कई संगीत कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जहां वे नए गायकों को प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें भारतीय संगीत की पारंपरिक धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि संगीत को एक आधुनिक और युवा दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि यह नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सोनू निगम का योगदान। सोनू निगम ने हमेशा अपने संगीत और सार्वजनिक मंचों का उपयोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया है। उनका मानना है कि एक प्रसिद्ध शख्सियत होने के नाते उनके पास समाज के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कई बार समाज में हो रही असमानताओं, गरीबी और सामाजिक मुद्दों के बारे में बात की है। समाज में बदलाव के लिए संगीत का इस्तेमाल। सोनू निगम ने अपनी संगीत यात्रा में कई बार यह प्रयास किया है कि उनका संगीत केवल मनोरंजन का साधन न बने, बल्कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने अपने कार्यक्रमों और गायन के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि एक कलाकार की जिम्मेदारी केवल कला को प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। शहरी और ग्रामीण संगीत प्रेमियों के बीच एक सेतु का निर्माण। सोनू निगम ने यह सिद्ध किया है कि वे न केवल शहरी संगीत प्रेमियों के पसंदीदा गायक हैं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने भारतीय संगीत के विविध रूपों को अपनाया और शहरी और ग्रामीण दोनों दर्शकों के बीच पुल का काम किया। उनकी प्रस्तुतियों में शास्त्रीय, बॉलीवुड, पॉप और भक्ति संगीत का मिश्रण होता है, जो उन्हें सभी वर्गों में लोकप्रिय बनाता है। ग्राम्य संगीत के लिए समर्पण। उनके गीतों में ग्रामीण जीवन की सुंदरता और परंपराओं को भी जगह मिली है। उनकी आवाज में ऐसा आकर्षण है जो दोनों शहरी और ग्रामीण संगीत प्रेमियों को समान रूप से प्रभावित करता है। उनका मानना है कि संगीत को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना जरूरी है और वह हर वर्ग, हर क्षेत्र के दर्शकों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। सोनू निगम का शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान उल्लेखनीय है।
उन्होंने संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षिक संस्थानों से जुड़ने का प्रयास किया है और कई बार संगीत शिक्षा के महत्व को समाज में बढ़ावा देने के लिए आवाज उठाई है। उनका यह मानना है कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो विद्यार्थियों के मानसिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान करता है। संगीत विद्यालयों की स्थापना और संगीत शिक्षा का प्रचार। सोनू निगम ने संगीत के प्रसार के लिए कई कार्यशालाओं और संगीत विद्यालयों की स्थापना की है, जहां वे युवा पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय और फिल्म संगीत के बारे में सिखाते हैं। उनका मानना है कि संगीत को केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे एक सीखने का और जीवन के हर पहलू में सुधार लाने का साधन बनाना चाहिए। सोनू निगम की आवाज में अंतर्राष्ट्रीय पहचान। सोनू निगम की आवाज ने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कई देशों में अपनी प्रस्तुति दी है और भारतीय संगीत को एक वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। उनकी गायकी न केवल भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी है, बल्कि उन्हें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों में भी सम्मानित किया गया है। वैश्विक मंच पर योगदान। सोनू निगम का संगीत पश्चिमी और पूर्वी संगीत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। उन्होंने अपने गायन में भारतीय संगीत की पारंपरिक धारा और पश्चिमी संगीत का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया है। यह मिश्रण भारतीय संगीत को न केवल अपने देश में, बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाता है। फिल्मों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संगीत की अहमियत। सोनू निगम का मानना है कि संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। वह इसे केवल एक पेशे के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपने जीवन का एक उद्देश्य मानते हैं। उनकी गायकी से जुड़ी हर बात, हर हरकत संगीत से प्रेरित होती है। संगीत के प्रति निष्ठा और समर्पण। सोनू निगम ने अपने जीवन को संगीत के प्रति समर्पित किया है। उन्होंने अपनी आवाज और गायकी को न केवल सिनेमा के लिए, बल्कि सामाजिक कार्यों और कला के प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि यह एक संवेदनशीलता है जो जीवन को अर्थ देती है। सोनू निगम और उनकी मानवता की भावना। सोनू निगम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कला और संगीत का एक उच्च उद्देश्य है। वह अपने संगीत के माध्यम से समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश फैलाते हैं। उनका मानना है कि संगीत की शक्ति से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाया जा सकता है। उन्होंने हमेशा अपनी कला का उपयोग दूसरों के भले के लिए किया है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल किया है। समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए सोनू निगम का दृष्टिकोण। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि संगीत का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि यह जीवन में बदलाव लाने का एक माध्यम है। उन्होंने अपनी कला को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए और एक बेहतर भविष्य की दिशा में समाज को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया है। सोनू निगम और सामाजिक योगदान। सोनू निगम का संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी एक प्रभावी उपकरण है। उन्होंने हमेशा अपने संगीत और मंच के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करने और एकता की भावना को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। उनके संगीत में, चाहे वह बॉलीवुड के लोकप्रिय गीत हों या भक्ति संगीत, हर एक प्रस्तुति में मानवता और समाज के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता होती है। समाज में समानता और न्याय का संदेश। सोनू निगम ने अपनी गायकी के जरिए समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता को भी उजागर किया है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से यह बात कही है कि कला और संगीत का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका इस्तेमाल समाज के बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सामाजिक असमानताओं और संघर्षों के प्रति अपनी आवाज उठाई है और हमेशा समाज के उन हिस्सों की मदद की है जिन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। संगीत के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। सोनू निगम का मानना है
कि संगीत मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। उनके लिए संगीत केवल कला का रूप नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औजार है। उन्होंने कई बार यह साझा किया है कि संगीत के नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है और शांति मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए पहल। सोनू निगम ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसे लेकर कई बार जागरूकता अभियान चलाए हैं। उनका मानना है कि संगीत के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है और यह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। युवाओं के लिए प्रेरणा। सोनू निगम ने हमेशा युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत और समर्पण से मिलती है, और अगर किसी काम को दिल से किया जाए तो वह दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से युवाओं को यह समझाने की कोशिश की है कि जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन कला और संगीत का सहारा लेकर आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। युवाओं को संगीत की दिशा में मार्गदर्शन देना। सोनू निगम ने कई कार्यशालाओं और संगीत विद्यालयों में जाकर युवाओं को संगीत के महत्व के बारे में बताया है। उनका मानना है कि संगीत एक ऐसी कला है जो न केवल आत्माभिव्यक्ति का तरीका है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को जीवन के मूल्य सिखाने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। सोनू निगम और उनका परिवार। सोनू निगम का परिवार भी संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ है। उनके परिवार में कई प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जो भारतीय संगीत की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि परिवार की भूमिका किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और संगीत को परिवार में से एक साझा और प्रेरणादायक अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए। संगीत के प्रति पारिवारिक समर्पण। सोनू निगम का परिवार हमेशा उनकी कला और संगीत में उनके साथ खड़ा रहता है। उनका यह मानना है कि जब किसी व्यक्ति को अपने परिवार से समर्थन मिलता है तो वह अपने करियर में और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उनका परिवार उनकी प्रेरणा है और वे हमेशा अपने परिवार के साथ संगीत के महत्व को साझा करते हैं। सोनू निगम की आवाज और उनकी गायकी का अद्वितीयता। सोनू निगम की आवाज का जादू उनके गाने के हर बोल में बसा हुआ है। उनकी गायकी में वह अनोखी शैली है जो श्रोताओं को हर बार मंत्रमुग्ध कर देती है। चाहे वह रोमांटिक गीत हो, भक्ति संगीत हो या शास्त्रीय रचनाएं, सोनू की आवाज में एक ऐसी गहराई है जो हर प्रकार के संगीत को जीवंत बना देती है। संगीत के विभिन्न रूपों में निपुणता। सोनू निगम ने अपनी गायकी में कई शैलियों को अपनाया है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड के गीत और पॉप संगीत शामिल हैं। उनकी आवाज में जो भावनाएं और संवेदनाएं हैं, वे उन्हें एक संपूर्ण कलाकार बनाती हैं। उनका संगीत न केवल अपने श्रोताओं को एक आनंद देता है, बल्कि उन तक एक भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता है। सोनू निगम और उनके संगीत का वैश्विक प्रभाव। सोनू निगम ने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना है। उनकी गायकी का प्रभाव केवल भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी महसूस किया जाता है। उन्होंने कई देशों में भारतीय संगीत का प्रचार किया और भारतीय संगीत को एक वैश्विक पहचान दिलाई। उनके गीतों की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी उनके फैंस की एक बड़ी संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन। सोनू निगम ने अपनी गायकी से दुनिया भर में भारतीय संगीत को फैलाया है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन किया और भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। उनका संगीत एक सेतु का काम करता है जो भारतीय और पश्चिमी संगीत शैलियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। निष्कर्ष। सोनू निगम का जीवन और उनका संगीत न केवल कला का प्रतीक है, बल्कि यह समाज और संस्कृति के प्रति उनके समर्पण का भी उदाहरण है। उनकी आवाज और उनका संगीत दुनिया भर में एक सकारात्मक संदेश फैलाता है। उन्होंने संगीत के माध्यम से मानवता और समाज में बदलाव लाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
उनका जीवन यह साबित करता है कि कला और संगीत केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी एक प्रभावी साधन हो सकता है। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।